आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। तो यहाँ हम बात करेंगे मुग़ल कालीन साहित्य की। इससे पहले मुग़ल चित्रकला और मुग़ल प्रशासन सब कुछ हो चुका है। मिडिवल हिस्ट्री के लगभग वीडियोज कंप्लीट हो चुके हैं। घटना चक्र 2023-24 का एडिशन है। यूपी पीएससी आरओ एपीएस एससी आरओ जूनियर असिस्टेंट सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग पिछले वीडियो देख सकते हैं और क्वेश्चन आंसर भी कराए जाते हैं। पहले आपका पूरा डिटेल में बताया जाता है, फिर नीचे जो आपके 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं वो भी कराए जाते हैं विभिन्न एग्जामों में जो पूछे जाते हैं। यूपी पीएससी आरओ में भी आए हैं, एपीएस में, यूपी पीसीएस आईएएस तक के क्वेश्चन यहाँ कराए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। और आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, देखिए मुग़ल कालीन साहित्य। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, ये तो आपको पता ही है। ठीक, उसका जन्म 1523 में तथा मृत्यु हुई थी 1603 ईस्वी में। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है हुमायूंनामा। तो हुमायूंनामा की रचना किसने की है? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम कौन थी? बाबर की पुत्री थी, मतलब हुमायूं की बहन थी। तो हुमायूं की बहन ने ही हुमायूंनामा लिखा है। अकबर उसका बहुत सम्मान करता था और गुलबदन बेगम ने स्वयं लिखा है कि उसने अकबर के आदेश पर बाबर और हुमायूं का इतिहास अपनी स्मृति से लिखा है। अपनी मतलब जो उसकी स्मृति थी, जो उसकी याद थी, यहाँ भैया हमारे पिताजी ऐसे थे, हमारे भैया ऐसे थे, तो उसके हिसाब से उन्होंने ये सब लिखा। ठीक, हुमायूंनामा। गुलबदन बेगम ने अपनी इस रचना में हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का भी वर्णन किया। हुमायूं और कामरान क्या थे? भाई थे। तो इनका जो युद्ध हुआ था उनका भी वर्णन किया है हुमायूंनामा में। महामनगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मंजिल अथवा खैर उल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना कराई थी। तो अगर पूछ लें कल को कि खैरुल मंजिल जो दिल्ली के पुराने किले में स्थित है उसका निर्माण किसने कराया, तो भैया माहम अनगा ने कराया है। माहम अनगा की बहुत चलती थी अकबर के शासनकाल में, जिसे मदरसा ए बेगम भी कहा जाता है। तो खैरुल मंजिल को ही मदरसा ए बेगम कहा जाता है। महामनगा ने निर्माण कराया था, दिल्ली के पुराने किले में है। संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद 1450 ईस्वी के आसपास ताज अल दिन मुफ्ती अल मलिकी द्वारा मुफरी अल कुबाल नामक से किया गया। तो बहुत लंबा नाम है। देखिए, जो संस्कृत ग्रंथ है हितोपदेश, उसमें कहानियाँ वगैरह हैं, तो उसका फारसी भाषा में अनुवाद 1450 ईस्वी में हुआ है। और किस के द्वारा किया गया? ताजुल दिन मुफ्ती अल मलिकी के द्वारा। और किस नाम से किया गया? मुफरी अल कुबाल के नाम से। ताजुल दिन मुफ्ती अल मलिकी को ही त्रुटिवश कुछ पुस्तकों में ताजुल माली भी लिखा गया। तो ताजुल माली भी आ जाए तो आप जो है लगा दीजिए कि हाँ, हितोपदेश का जो फारसी भाषा में अनुवाद है वो ताजुल माली के नाम से किया गया है। ठीक, मुग़ल कालीन लेखक और उनकी पुस्तकें आप देख सकते हैं। निजामुद्दीन अहमद थे, तबकाते अकबरी लिखा है। अब्बास खां सरवानी तारखेज शेरशाही तोहफा अकबर शाही। हसन निजामी ने ताजुल मासिर लिखा है। ख्वांद, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ख्वांद मीर कानून हुमायूनी लिखा है। भीमसेन ने नुस्खा दिलकुशा लिखा है। और मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने आलमगीर नामा लिखा है। गुलाम हुसैन सियार उल मुतकरीन लिखा है इन्होंने। मोहम्मद सालेह आलम सालेह और इनायत खां शाहजहां नामा लिखा है इनायत खान ने, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा। चंद्रबान ब्रह्मन ने चहार चमन लिखा है। मोतमिद खान ने इकबाल नामा जहांगीरी लिखा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे, कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था, मतलब जो राजकीय प्रशासन में एक्टिव रहता है, तो इस तरह का वो इतिहासकार था। उसने अपनी पुस्तक पादशाहनामा जो लिखी है, अब देखिए अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाहनामा लिखी, किसके शासनकाल में थे? शाहजहां के दरबार में थे। और इसमें शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया गया है पादशाहनामा में। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग, जो अनुवाद विभाग अकबर ने स्थापित किया था, संस्कृत, अरबी, तुर्की एवं ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया है। पंचतंत्र का अनुवाद विभिन्न शासकों के काल में अलग अलग नामों से, जो पंचतंत्र है उसमें बहुत सारी कहानियों का संग्रह होता है। ठीक, विष्णुगुप्त ने लिखा है, तो उसका फारसी भाषा में अनुवाद जो है अलग अलग काल में अलग अलग नामों से अलग अलग शासकों के द्वारा किया गया है। गजनबी काल में नुसरुल्लाह मुंशी सिराजी ने कलीला व दिमनाह बेहरम शाही के नाम से, मतलब जो गजनबी काल था महमूद गजनबी का, तो नुसरुल्लाह मुंशी सिराजी थे, उन्होंने उसका नाम लिखा कलीला व दिमनाह बेहरम शाही के नाम से।
सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा के काल में मुल्ला वाइज हुसैन ने कासफी ने अनवर सुहेली नाम से किया है, ठीक। और अकबर के काल में अबुल फजल ने आयर ए दानिश। तो ये इंपॉर्टेंट, आयर ए दानिश आप याद रखिएगा कि जो पंचतंत्र का अकबर के काल में अनुवाद किया है वो अबुल फजल ने किया है और आयर ए दानिश नाम से किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर नामा जो है, अकबर के नवरत्नों में से एक थे अबुल फजल और उन्होंने ये लिखा था अकबर नामा। देखिए बाबर ने बाबर नामा स्वयं लिखी, हुमायूं नामा उनकी बहन जो थी गुलबदन बेगम ने लिखी है, ठीक। जहाँ तुझके जहांगीरी जहांगीर ने खुद ही लिखी है। अब आप ये बताइए कि बाबर नामा, कमेंट सेक्शन में बताना कि बाबर नामा तुर्की में थी कि फ़ारसी में, और जहाँ तुझके जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो इसको आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और अकबर के नवरत्नों में थे अबुल फजल, इन्होंने अकबरनामा लिखी थी। अकबर शासनकाल के आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया। यह 3 भागों में, इसका तीसरा भाग आईने अकबरी है, ठीक। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल या अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। चलिए, फारसी मुगलों की राजभाषा थी। फारसी क्या थी? मुगलों की राजभाषा थी। राजकाज से संबंधित सभी कार्य फारसी में ही संपन्न होते थे। सर्वप्रथम भारत में लाहौर फारसी साहित्य के विकास का केंद्र था। तो मुगलों की जो राजभाषा थी वो क्या थी? फारसी थी। हमेशा याद रखना भैया, क्वेश्चन आता है, इस पर बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। देखिए, नस्तालीक एक फ़ारसी लिपि है। नस्तालीक क्या है? एक फ़ारसी लिपि है। जैसे कि आपने यहाँ देवनागरी होती है हिंदी की, तो नस्तालीक एक फ़ारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती है। मुग़ल बादशाह औरंगजेब नस्तालीक तथा शिकस्त लिखने में निपुण थे। औरंगजेब क्या था? नस्तालीक और शिकस्त लिखने में, ये दोनों क्या हैं? लिपि हैं फ़ारसी की। तो इसे लिखने में कौन निपुण था? औरंगजेब। अजमेर की किशनगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह थे। क्या थे? सावंत सिंह। का वैष्णव उपनाम क्या था? नागरी दास था, मतलब राधा के सेवक थे। इन्होंने ही कृष्ण की प्रशंसा में अनेक छंद लिखे थे। और किशनगढ़ के शासकों ने निम्बार्क संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। तो किशनगढ़ के जो शासक थे, जो भी आए राजा सावंत सिंह के बाद आए, उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय को जो है वो संरक्षण प्रदान किया था। रामचंद्रिका रसिक प्रिया हिंदी कविता के रीतकालीन कवि केशव दास की रचनाएं हैं। 1555 से 1617 के बीच में ये लिखते हैं रामचंद्रिका रसिक प्रिया, ठीक। रीतकालीन कवि थे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। यारों में पूछा गया है, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो लेडेन और रस्किन ने किया है। बाबरनामा स्वयं बाबर ने लिखी थी, ठीक। और इसे लेडेन और रस्किन ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया है। तो बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था। तो समझ जाइए, तुर्की में लिखा गया था। जो आपका तुझके बाबरी कह लो या फिर बाबरनामा कह लो, ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। पाइंदा खां अब्दुल रहीम खान खाना ने फ़ारसी में इसका अनुवाद किया। तो अगर पूछ लें फ़ारसी में इसका अनुवाद किसने किया, कल को क्वेश्चन बना सकते हैं, तो आप लगा देना कि भैया पाइंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फ़ारसी में अनुवाद किया है। और जबकि बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद लेडन और विलियम रस्किन ने किया। भैया आरों में पूछा गया है। गुलबदन बेगम पुत्री किसकी थी? भैया बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन थी। बस लगा दो, आगे बढ़ जाओ, ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं, देख लीजिए आप जो भी देखना है। हुमायूं नामा इन्होंने लिखा था। मुगल काल में किस महिला के ऐतिहासिक ब्यौरे लिखे गए हैं? तो भैया गुलबदन बेगम ने ही लिखे हैं, ठीक। हुमायूं नामा लिखा था, IAS में भी पूछा गया क्वेश्चन है। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम ने की है। चलिए आगे बढ़िए, बहुत बार पूछा गया है हुमायूं नामा की रचना किसने की है। तो भैया इसमें दिया नहीं गया, नाम ही नहीं दिया गया गुलबदन बेगम का। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता है, तो माहम अनगा मदरसा ए बेगम जो आपका पुराने किले में है ना, तो उसी को कहते हैं, माहम अनगा ने स्थापित किया था, ठीक। खैरुल मंजिल नाम से विख्यात है मदरसा ए बेगम। खैरुल मंजिल का निर्माण किसने कराया था? माहम अनगा ने कराया था। लगा दीजिए तक, आगे बढ़ जाए भैया। किसने हितो प्रदेश का फ़ारसी में अनुवाद कराया था? तो ताजुल माली जो है, इन्होंने फ़ारसी में अनुवाद किया था हितो प्रदेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। संस्कृत भाषा हितो प्रदेश 1400 ताजुल माली, या ये आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर हम जो है देखिए, हसन निजामी ने ताजुल मासिर लिखा है। और ख्वांद मीर ने जो है वो हुमायूं नामा का अनुवाद किया, ठीक। ख्वांद मीर ने। मोहम्मद काजिन ने आलमगीर नामा, भीमसेन नुस्खा-ए दिल कुस्सा जो है लिखा है, बस। और आप देख सकते हैं। चलिए
आलमगीर नामा, तो आपको पता ही आलमगीर नामा क्या होता है। आलमगीर नामा जो है वो मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने लिखा है, ठीक। और तबकाते अकबरी जो लिखा है वो निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है। और चहार चमन जो लिखा है वो चंद्रभान ब्रह्मन ने। चा से चहार चमन, चा से चंद्रभान ब्रह्मन। इकबाल नामा जहांगीरी मोतमद खान ने लिखा है, बस सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तबकात ए अकबरी जो लिखा है निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है। क्वेश्चन आया हुआ भैया, उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना, इम्पोर्टेंट है, इसी बात नहीं कि अनइम्पोर्टेंट है। और हिंदी साहित्य के लिए किसका सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है किस मुसलमान विद्वान का, तो अब्दुल रहीम खानकाना का। अब्दुल रहीम खानकाना ने बाबरनामा का जो है फारसी में अनुवाद किया था। पढ़ लीजिएगा पूरा सिस्टम जो भी है। देखिए, अकबर के सफल प्रशासन, सैन्य संतुलित मनोवृत्ति, तत्कालीन अनुकूल वातावरण ने हिंदी को पनपने का ऐसा अवसर दिया कि अकबर का काल हिंदी काव्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्वेश्चन कल को आ जाए कि हिंदी का काल स्वर्ण काल किसके समय में था, किस मुगल शासक के समय था, तो बस अकबर लगा देना है, ठीक। अब्दुल रहीम खानकाना ने इस पर बहुत काम किया है। इस युग में हिंदी केवल हिंदुओं की धरोहर नहीं थी, अपितु इस पर मुसलमानों का भी सम्यक अधिकार था। फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी के मर्मज्ञ अब्दुल रहीम खानकाना इन सबसे मुखर स्थान रखते थे। हिंदी काव्य का कोई भी इतिहास खानकाना के सम्मान के उल्लेख के बिना अधूरा है। उनका प्रसिद्ध नाम था रहीम, उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है रहीम सतसई। तो रहीम सतसई जो है उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो अब्दुल हमीद लाहौरी क्या थे? अकबर के शासन में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर नहीं थे। शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था, ये मैंने बताया था, ठीक। अकबर के शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था, और सब गलत हो जाएंगे, बस आईएएस में पूछा कोई क्वेश्चन है। पादशाह नामा इन्होंने बुक लिखी है, और उसमें जो है शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन बहुत अच्छे से किया है, बस इतना समझिए आप। शाहजहां नामा के लेखक कौन है भैया? ठीक, शाहजहां नामक के लेखक इनायत खां। शाहजहां नामा, हुमायूं नामा की बात नहीं हो रही, शाहजहां यहीं आप लोग गलत करेंगे, लगाएंगे गुलबदन बेगम, लेकिन इनायत खां है। शाहजहां नामा के लेखक इनायत खां है। और चलिए यहाँ पर आप लोग बताइए, देखिए बाबर ने क्या लिखा था? तुझके बाबरी लिखा था, ठीक। हुमायूं ने हुमायूं नामा नहीं लिखा, ये गलत हो जाएगा, ठीक। शेरशाह, ये सब गलत, ठीक। अकबर ने भी अपना ग्रंथ नहीं लिखा है। और कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक। तो देखिए, तबकात ए नासरी मिनहाज सिराज जस्मानी सही है। तारीख फिरोज शाही शम्स सिराज अफीक सही है। तुगलक नामा ये नहीं लिखा गया है, तुगलक नामा। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है, ठीक, ये तो पता ही है। तुगलक नामा का लेखक जो है कौन है? अमीर खुसरो है, याद रखना। यूपी पीसीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चीज़ें जो हैं, तुगलक नामा किसने लिखी? अमीर खुसरो ने। अनवर सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो भैया ये पंचतंत्र का अनुवाद है। पंचतंत्र के कई सारे अनुवाद हैं, देख लीजिएगा, अभी पीछे पढ़ाया गया, पूरा नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक। गजनबी काल में कलीला व दिमना के नाम से हुआ था, ठीक। सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा के समय अनवर सुहेली, और आयर दानिश अबुल फजल के समय में, मतलब जो अकबर का टाइम पीरियड था उसमें आयर दानिश नाम से आपके पंचतंत्र की फारसी में अनुवाद किया गया था। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया है कब, कितने वर्षों में? 7 वर्षों में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, पीसीएस यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया है, और 7 वर्षों में इसे पूरा किया गया है, ठीक। अकबरनामा को मुगल काल में दरबारी भाषा फारसी थी, इसमें कुछ सोचने नहीं, आप तुरंत लगा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। मुगलों की अदालत में भाषा क्या थी? फारसी थी, मतलब दरबारी भाषा का मतलब अदालत वदालत सब जगह चलेगी। मासिर आलमगीरी किसकी रचना है? तो साकी मुस्तैद खान की रचना है मासिर ए आलमगीरी, ठीक। समझे बात को? चलिए, भीमसेन कायस्थ, भीमसेन ने लिखी है तारीख़े दिलकुशा, याद रखना, इसमें कुछ कहने वाली बात ही नहीं। और आपका जो चंद्रभान ब्रह्मन है, इन्होंने चहार चमन लिखी, चा से अभी पढ़ाया है मैंने। ईश्वर दास नागर, जो ईश्वर दास नागर हैं, उन्होंने आपकी लिखी है फतुहात ए आलमगीरी। और सुजान राय भंडारी ने खुलासत उत तवारिख, ये भी यूपी पीसीएस के मेंस में पूछा गया है। नस्तालिक क्या है? नस्तालिक एक प्रकार की फारसी लिपि होती जिसमें आपका औरंगजेब बहुत निपुण था।
ठीक, जैसे देवनागरी अपने यहाँ होती वैसे नस्तालिक भी एक फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। बस आगे बढ़ते हैं। कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा की और छंद लिखे हैं तो राजा सावंत सिंह, कितनी बार बता चुके हैं भैया, राजा सावंत सिंह थे। बस ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं। अजमेर की किशनगढ़ रियासत के राजा थे राजा सावंत सिंह, और वैष्णव उपनाम इनका था नागरी दास, मतलब राधा के सेवक। नागरी दास का मतलब राधा के सेवक। इन्होंने ही कृष्ण की प्रशंसा में अनेक छंद लिखे। किशनगढ़ के शासकों ने निम्बार्क संप्रदाय को संरक्षण भी दिया था। रामचंद्रिका रसिक प्रिया के लेखक जो है केशव दास थे, ये जो है रीतिकाल के कवि हैं। बस आगे चलते हैं, देखते हैं अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं। बस काम खत्म हो गया। मुगल काल विविध बचेगा, उसके बाद जो आपके जो मुगल काल का विघटन है वो है सिख संप्रदाय है, मराठा साम्राज्य। ये 3-4 टॉपिक बचे हैं बस। उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री आपका कंप्लीट है घटना चक्र से, और घटना चक्र से आप रिवीजन करते हैं, सिलेक्शन 100% होना है। सारी चीज़ें कवर कराई जाती हैं। थोड़ा पेन कॉपी रफ लेकर के आप बैठिए, पढ़िए मन लगा करके, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुनय विनय सविनय निवेदन है भैया कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।